वो कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। क्या कुछ इस बार वैसा ही हाल होगा? भारत के अंदर जो दिल्ली की घटना हुई, उस घटना के बाद जनरल मुनीर ने कहा है कि हमने जैसे मई में जवाब दिया था वैसे ही हम फिर जवाब देंगे। वहीं भारत के आर्मी चीफ ने क्यों कहा कि ये तो बस ट्रेलर था, अभी असली खेल बाकी है। जानेंगे, मैं उनका वीडियो भी आपको दिखाऊंगी कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा है और बहुत खास बातें उन्होंने बताई है कि अगली बार ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है तो फिर क्या होने वाला है और पाकिस्तान को किस तरीके से तबाही का दर्शन होने वाला है। हालांकि उसका एक दोस्त भी है तुर्की के लिए भी क्या भारत का नया प्लान आ रहा है, जिसमें क्या तुर्की के रास्ते को भारत रोकेगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब से दिल्ली ब्लास्ट की घटना हुई है और भारत सरकार जांच कर रही है, इसके बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मची है कि कभी भी उनके ऊपर एक्शन हो सकता है और भारत एक्शन ले सकता है। जनरल मुनीर अपने लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर कह रहे हैं कि हम वैसे ही जवाब देंगे जैसे हमने मई में जवाब दिया था और हम पुरजोर तरीके से जवाब देंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान उस परिस्थिति में है? यहाँ पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिकी राजदूत, इन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि सबसे पहले तो आप इकोनॉमिक तौर पर जो अपनी पॉलिसी है उसको सुधारिए। आपकी इकोनॉमी को कोई और हैंडल करता है। आप कर्जा ले लेकर अपनी इकोनॉमी को किसी और के हाथ में दे रखा है आपने, उसको आप ठीक करिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिकी राजदूत को ये पावर किसने दिया कि वो इकोनॉमी के बारे में बोले, वो भी पाकिस्तान के अंदर के मामले में। लेकिन ये हक जनरल मुनीर ने खुद दिया है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप से चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा पैसा लगाएं पाकिस्तान के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप ठहरे बिजनेसमैन, एक एक पैसा एक एक पाई बड़ा सोच समझ कर वो लगाते हैं। उल्टा अभी का सीन अगर देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि मुझे ही दे दो, मुझसे मांगो मत, मुझसे लो मत। ये अपने दोस्तों, नाटो हो, यूरोप हो, सबके साथ ये फॉर्मूला अपना चुके हैं। तो पाकिस्तान किस गली में है? वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के रुपए की कीमत भी लगातार गिर रही है। के अलावे बहुत सारी खेती की भी समस्या आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कई सारे शुगर मिल बंद होने शुरू हो गए हैं और कई आर्थिक कमिश्नर्स ने इनको ये भी कहा है कि ये शुरुआत है और भी ज्यादा शुगर मिल बंद होंगे। पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने अभी एक आदेश जारी किया है जिसमें ग्राहकों के पास अगर विदेशी मुद्रा खाता नहीं है तो बैंक उसे डॉलर में नगद पैसे नहीं देगा। ये मानना है। पाकिस्तान ने डॉलर की कमी और पाकिस्तानी रुपए के गिरावट के लिए लगातार कुछ न कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। और अगर बात करें क्या बाहरी देश इनके यहाँ पैसे नहीं लगा रहे हैं, तो अभी अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर महीने में पाकिस्तान में टॉप का पैसा लगाने वाला अगर कोई देश था तो वो चाइना था 38 मिलियन डॉलर के साथ। बाकी देश इसमें पैसे नहीं लगा रहे हैं। काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ से निकलती जा रही हैं। पैसे लगाना तो दूर की बात है, पर इन सब के बीच में इनकी अकड़ खत्म नहीं होती है। एक झूठी जंग की तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, पर आर्मी चीफ ने इसका जवाब दिया है। स्क्रीन पर एक वीडियो सुनिए। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो अगर हम एक ऑनगोइंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी उन चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार है। देखिए, जब कोई भी ऑपरेशन होता है उससे कुछ ना कुछ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में भी हमने कुछ शिक्षा ग्रहण की। जैसे सबसे पहले तो हमने ये लेसन प्राप्त किया कि इसमें सबसे पहले चीज ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है या जो आपने निर्णय लेना है उसके लिए समय बहुत कम है और निर्णय आपको हर लेवल पे लेना पड़ेगा। क्या आप यहां पर निर्णय लें और फिर नीचे पास करें? नहीं हो सकता। तो हर लेवल पे, हर स्तर पे लोगों को समय के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी और एक्शन लेने पड़ेंगे, कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ,
साइबर स्पेस कोई भी हो, उसका इंटीग्रेशन हम जितना जल्दी करेंगे उतना हम इस लड़ाई को बड़े साझे ढंग से लड़ सकेंगे, क्योंकि आज की लड़ाई जो है वो मल्टी डोमेन। यहाँ आर्मी चीफ ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने एक बात तो साफ कर दिया कि ये जो 88 घंटा था ये सिर्फ एक ट्रेलर था और असली कहानी बाकी है। बाकी जो इन्होंने दूसरी बात कही कि कई सारे नए फैक्टर निकल कर आए हैं, ऐसे में हमें मिल बैठकर अच्छे से प्लानिंग करके फिर हमें निर्णय लेना होगा। हाल ही में एक सम्मेलन हो रहा था जहां एयर चीफ से पूछा गया कि अच्छा एक बात बताइए, हमने ऑपरेशन सिंदूर को बंद क्यों कर दिया? हम तो काफी आक्रामक मोड में थे और जीत की पोजीशन में थे। तो उस समय उन्होंने जवाब दिया कि देखो, हमने एक गोल सेट किया था कि हमें ये करना है। हमने उस गोल को प्राप्त कर लिया। अब हम हावी तो हो चुके थे, लेकिन हमारे पास जो गोल थे वो पूरे हो चुके थे। तो जितना हमने तय किया था उतना हो चुका था। आगे अगर कुछ अलग हासिल करना होगा तो उसके टारगेट बनेंगे। तो यहाँ इन्होंने साफ कर दिया कि हमें सिर्फ ये जताना था कि आतंकवाद के लिए अगर तुम प्रोत्साहन दोगे तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और हमने उतना किया। लेकिन क्या ये सारा मामला यहीं तक रुकेगा? नहीं। अब जिस तरीके से पाकिस्तान की, तुर्की की, बांग्लादेश की प्लानिंग चल रही है, ये सारा कुछ यहाँ नहीं रुकने वाला है। इस चीज को भारत भी बहुत अच्छे से जानता है। तुर्की ने अभी कथित तौर पर भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को रोका है, जो भारत आने वाला था, लेकिन ये वापस लौट गया है। कहा जा रहा है इसे तुर्की ने रूट नहीं दिया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब तुर्की के साथ क्या भारत भी वैसा ही करेगा? क्या भारत के पास ऑप्शन है? कहा जा रहा है कि भारत अब विचार कर रहा है कि जैसे तुर्की ने किया है वैसे ही तुर्की को जवाब दिया जाए। और ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है कि भारत वास्तव में तुर्की के हथियारों के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट है। तुर्की आजकल बांग्लादेश को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को हथियार बेच रहा है या और भी कई तरह की चीजें बेच रहा है। ये समुद्री या हवाई मार्ग से आते हैं और भारत इन ट्रांजिट को रोक सकता है। हवाई मार्ग से बात करें तो तुर्की से दक्षिण पूर्व एशिया या बांग्लादेश तक जाने वाले कार्गो विमानों को अक्सर भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे छोटा और कुशल रूट है। उदाहरण के लिए तुर्की के ड्रोन या मिसाइल सिस्टम ये बांग्लादेश भेजने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल होता है। समुद्री मार्ग की बात करें तो कोलकाता या चेन्नई जैसे भारतीय बंदरगाहों से ट्रांजिट होता है, जहां से सामान अंडमान सागर या बंगाल की खाड़ी के रास्ते बांग्लादेश या दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचता है। ये रूट तुर्की के जहाज के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है। तुर्की ने हाल के सालों में एशिया में तेजी से बाजार बढ़ाया है। बांग्लादेश ने 2025 में बांग्लादेश ने कुछ हथियार खरीदे हैं, मलेशिया ने भी, इंडोनेशिया ने भी। ऐसे में भारत ये कदम उठा सकता है और इसके बारे में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तुर्की के ब्लॉक करने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि भारत भी इस तरह के कदम उठा सकता है। खैर, आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।